ये हमारा ओरिजिनल का एसी है और इसमें कूलिंग का इशू आ रहा है। बेसिकली जो हवा का फ़्लो होता है मेनली जो हमारा रूम में अगर कूलिंग बनता है तो हवा का फ़्लो से ही बनता है। तो इस ओरिजिनल एसी में हवा का फ़्लो बहुत ज़्यादा कम आ रहा था और मैंने नोटिस किया कि इसमें सर्विसिंग करना पड़ेगा। अब सर्विसिंग जो होगा आपका वो नॉर्मल सर्विसिंग से काम नहीं चलेगा। तो इस एसी में हम लोगों को जेट पम्प सर्विस करना पड़ेगा। बेसिकली जेट पम्प जो सर्विस हम लोग प्रॉपर करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होगा। उससे पहले कैबिनेट को ओपन करना ज़रूरी है। तो कैबिनेट का जो भी स्क्रू वगैरह था ऊपर का मैंने ओपन कर दिया। अब ऊपर का जो साइड का लॉक रहता है मेनली जो ऊपर साइड में उसका स्पेस होना ज़रूरी होता है। कोई भी एसी अगर इंस्टॉल होता है तो यहाँ पर स्पेस का थोड़ा इशू हुआ था, जिसकी वजह से क्या होता है भाई ऊपर का लॉक खोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हो रहा था कि ऊपर का लॉक आसानी से खोलना पड़ता है तब ये कैबिनेट निकल पाता है। उसके बाद नीचे का कुछ स्क्रू था, 3-4 स्क्रू नीचे में आपको देखने को मिल पाएगा ओरिजिनल एसी में। तो इसको स्क्रू को ओपन करना ज़रूरी होता है क्योंकि नीचे का जो कैबिनेट रहता है वो नीचे का स्क्रू पे ही वो लॉक रहता है। तो सारे स्क्रू को हम लोग वन बाई वन करके इसको ओपन कर रहे हैं ताकि बहुत आसानी से ये कैबिनेट बाहर आ सके और इंटरनल जो चीज़ होता है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँगा कि इसका कूलिंग कॉइल में गंदगी किस तरह से है। देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं जो कूलिंग कॉइल रहता है वो डस्टिंग से पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका है। अब इस तरह से गंदगी रहेगा कोई भी एसी में तो उसका कूलिंग करेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को सर्विस करना होगा। तो सर्विसिंग का सारा जुगाड़ मैं लेकर के यहाँ पे आ चुका हूँ। देख सकते हैं जो कवर वगैरह हमारा रहता है वो कवर को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है पीसीबी को भी सेव करना है। प्लास्टिक वगैरह का कवर आप लगा दो पीसीबी के पास। उसके बाद ये कवर आपको लगाना है और सही ढंग से सही तरीके से इस कवर को लगाना है। उसके बाद बीच वाला जो चैनल रहता है उसको ओपन मैंने कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं सर्विसिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। बेसिकली सर्विसिंग करने टाइम ध्यान आपको ये रखना है कि इसका जो प्रेशर रहता है इतना प्रेशर आपको नहीं करना है ताकि इसका जो फिंस रहता है वो चपटा हो जाए। तो उसी हिसाब से आपको सफाई करना है ताकि जो कूलिंग कॉइल का फिंच भी ज़्यादा चपटा ना हो, बैंड ना हो और आसानी से वो आपका क्लीन हो सके। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्लीन करते जा रहा हूँ और उसका जो डस्टिंग वाला जो पानी होता है गंदगी वाला तो एक जगह पे स्टोर मैं छोटे जैसे बाल्टी पे कर रहा हूँ ताकि वो पानी स्टोर बहुत आसानी से हो सके। और इसमें आपको ध्यान रखने वाला एक और चीज़ ये भी है कि जब आप सर्विसिंग करोगे तो जिसका जो ड्रेन लाइन होता है एसी का जिससे पानी हमारा निकलता आउटपुट होता है उसको भी क्लीन अप ज़रूर से ज़रूर करना ताकि डस्टिंग ऐसा ना हो कि यहाँ से निकल कर वो ड्रेन लाइन में स्टोर हो जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख कर आपको काम करना है। अब जब कूलिंग कॉइल का मैंने सफाई किया अच्छे तरीके से तो अब हमारा पार्ट बच जाता है ब्लोअर। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम था आपको पता ही होगा, हवा का फ्लो कम होता था, ब्लोअर का कहीं ना कहीं दिक्कत होता था। ब्लोअर को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉश कर रहा हूँ ताकि जो ब्लोअर का डस्टिंग ब्लोअर का गंदगी रहता है वो पूरा का पूरा बाहर निकल सके। तो सही तरीके से सही टाइम देकर के ब्लोअर को मैं यहाँ पे साफ़ कर रहा हूँ और गंदगी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पे स्टोर हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे ये तो एक बाल्टी यहाँ पर पानी आपको दिख रहा है, इससे ज़्यादा भी 2 से 3 बाल्टी मैं यहाँ पर हटा चुका था क्योंकि डस्टिंग बहुत ज़्यादा था, स्टोर हुआ था। और क्योंकि ये 2 टन का एसी है तो थोड़ा हेवी था। और अब हमारा बच जाता है कैबिनेट। तो कैबिनेट को भी आराम से मैं यहाँ पे वॉश कर रहा हूँ। कैबिनेट को वॉश करने टाइम ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसको नहीं बनाता कि आपका हाथों से वो गिर जाए और गिर करके वो डैमेज हो जाए इसका पार्ट। तो आराम से इसको भी वॉश करना है कैबिनेट को अच्छे तरीके से ताकि डस्टिंग गंदगी ना रहे। अब जब सारा काम कंप्लीट हो गया तो मैं चाह रहा था कि एक बार आपको इंटरनल दिखा सकूँ कि क्लीन होने के बाद किस तरह से ये आपको देखने को मिल पाता है। अंदर का ब्लोअर पूरा का पूरा भी साफ़ हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। और जो इसका कूलिंग कॉइल था वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अब साफ़ हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने समय दिया, अच्छे तरीके से क्लीन किया। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम था बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। अब इसका कूलिंग डबल में भाई बढ़ जाएगा, जैसा न्यू का जैसा कूलिंग था सेम उसी तरह से कूलिंग हमें देखने को मिल पाएगा। अब क्या कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से कैबिनेट को मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ ताकि कैबिनेट फिट करने के बाद हम लोग इसका कूलिंग को टेस्ट कर सके। फ़िल्टर वगैरह को भी मैंने क्लीन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से और फिटिंग करना बहुत आसान होता है। आपका ओरिजिनल का ऐसे में बहुत इजी वे में फिट हो जाता है। सब स्क्रू को सेम उसी जगह पर मैंने लगा दिया जिस जगह से ओपन किया था। अब सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद इसको हम लोग फिट कर चुके हैं। अब क्या करना है, इसका टेस्टिंग बच गया था तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जब मैंने यहाँ पे चेक किया एसी का तो हवा का फ्लो तो बहुत ही तेज़ी में मुझे देखने को मिल पाया। दूसरा जो इसका कूलिंग का प्रॉब्लम था, अब कूलिंग का प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो अगर इस तरह से आपको भी प्रॉब्लम होता है तो इस तरह से आप सफाई करें। अगर डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो जेट पम्प से बहुत आराम से सर्विस हो जाता है। थैंक यू।